नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो हम लोग सैनिक स्कूल के इंपॉर्टेंट एग्जाम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब आपका मेडिकल होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा, तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल्ड में बताएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम ऑनलाइन बैठती है जो पूरी कोशिश करती है कि हम आपके एक एक सवाल का जवाब दे पाएं। अच्छा लगता है, मजा आता है और बहुत सारे पेरेंट्स विश्वास के साथ जुड़ते हैं। हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। पेरेंट्स के मैं एक एक सवाल का जवाब देता हूं। कोशिश यही रहती है कि जो भी पेरेंट्स, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो कोशिश यही रहती है कि मिलजुल करके काम करें और किसी तरीके से इस सिस्टम को आगे लेकर के चलें। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ध्यान से समझिए। आपको अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करनी है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी, एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन सा एग्जाम आपका बच्चा दे सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बात करें तो सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो 20 अक्टूबर से ऑनलाइन निकल चुका था। 18 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। उसके बाद अब सवाल ये आता है बड़ा कि एडमिट कार्ड कब आएगा। 7 फरवरी को पेपर है। 7 फरवरी 2021 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, आपको समझना है कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को पेपर दिलवा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि एडमिट कार्ड जो है आपका सेकेंड वीक, जनवरी के सेकेंड वीक तक, यानी कम से कम 15 जनवरी के बाद आपका ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम कब है? एग्जाम आपका 7 फरवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। अब हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो अपना आंसर शीट, जो आपका OMR शीट है, उसको चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो आपका आंसर की है वो फरवरी के लास्ट वीक में, आपको ध्यान से समझना है, फरवरी के लास्ट वीक में आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका आंसर की आएगा तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, आपके कितने सवाल सही हैं, कितने सवाल आपके गलत हैं, आपका पेपर कैसा हुआ है, वो सारा, चाहे वो 6th क्लास का है, चाहे वो 9th क्लास का, चाहे वो बॉयज हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, वो आप आराम से जाकर के चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जो आपका रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट है रिटन एग्जाम, जो आपका OMR शीट पे जो आपका 7 फरवरी को पेपर होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है आपका 7 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। उसका जो रिजल्ट है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं मेडिकल कब होगा। तो मेडिकल जो है वो आपका मार्च में कंडक्ट किया जाएगा, यानी फर्स्ट वीक में मार्च के आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। तो चाहे वो बॉयज हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, उनका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अप्रैल में डिक्लेयर होगी। कोरोना वायरस की वजह से इस साल हर जो भी आपका मेडिकल लिस्ट है, आपका जो OMR शीट अपडेट होता है, ये सारी चीजें आपकी 1 महीना डिले हो गई हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इस चैनल के ऊपर छोटी छोटी जो भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून से जुड़ी जो भी जानकारी है वो सारी हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट, आपका जो मेडिकल है वो कब होगा। आपका मेडिकल जो है वो मार्च में होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी अप्रैल में जारी की जाएगी और ओवरऑल जो आपकी एडमिशन का जो सारा प्रोसेस है वो आपका अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं जो बच्चे 2021 अप्रैल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये सारी जानकारी उनके लिए है। अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करनी है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ पेरेंट्स के कमेंट्स ले लेते हैं।
बहुत सारे पेरेंट्स हमारे लाइव आ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। हमारी कोशिश क्या होती है कि इसी तरीके से हम लोग हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आए, हमारे पेरेंट्स की मदद करते रहें, पेरेंट्स को जानकारी मिलती रहे और इसी तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चे को बढ़ चढ़कर तैयारी करवाएं और इस देश को आगे ले जाने में अपनी भी मदद करें और इस देश की भी मदद करें। आगे चलते हैं। शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग्य के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग आपने देखा होगा कि उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन मेहनत से वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। चाहे वो आपका एजुकेशन की फील्ड है, चाहे वो अदर फील्ड है, चाहे वो आपका मूवी इंडस्ट्री हो, किसी भी फील्ड में बच्चे आपके मेहनत करके भी आगे निकला जा सकता है। तो आपका जो एजुकेशन है और जो आपका मेहनत है, दोनों ही पैरेलली चलेगा। आपको एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको मेहनत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी बंद दरवाजे हैं वो सारे आपके खुल जाते हैं अगर आदमी पढ़ा लिखा हो, मेहनती हो। मैं हमेशा कहता हूं, मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता, जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकता है। अगर आप फुल डे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आपका बच्चा घर पे बैठ करके ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से घर पे बैठ करके 1 साल प्रॉपर तैयारी कर सकता है। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। तो जिंदगी में हमेशा सबको जीतने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। हमेशा टारगेट कीजिए, हमें किसी को हराना नहीं है, हमें क्या करना है, सबको जीतना है। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे टीचर्स हैं, समझिए आप, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हैं, हमें सबको क्या करना है, जीतना है। क्योंकि हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। और ये किसने बोला है? एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोग ध्यान दें, अपने बच्चों को इस तरह से वीडियोस दिखाएं, मोटिवेट करें, तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि छोटी एज से अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप डांस में जाना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी काम अगर आप छोटी एज से निरंतर करते रहते हैं तो आपको उसका फल आपको जरूर मिलता है। आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है, मैं आपको बता दूं कि वो 7 फरवरी 2021 को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। आदेश कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि आरएएमसी देहरादून का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, मैं आपको वादा करता हूं, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, फॉर्म अभी नहीं निकला है। तो जब भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, मैं आपको वादा करता हूं कि सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर इसकी जानकारी मिल जाएगी। सवाल ये आता है कि आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। विट्ठल जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं निकला है। आगे चलते हैं। सर प्लीज आंसर मी, बॉयज एंड गर्ल्स आर गेटिंग सेम मार्क्स फॉर मेरिट। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है, बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि बॉयज के लिए जो सीट्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। लड़कियों के लिए 10 सीटें रिजर्व्ड हैं, तो बॉयज और गर्ल्स को सेम नंबर लेने पड़ते हैं। बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है ना, 5 से 7 नंबर का फर्क होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों के लिए सीट्स बहुत कम होती है, उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। रणदीप राणा जी का मैं, सर स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है कल बच्चे का। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम जी, आप बच्चे का करवा लीजिए। अगर आपका बच्चा स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में, आपको बता दूं कि टेस्ट देने का मौका मिलेगा। आप आ सकते हैं। जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक प्रॉपर 1 साल की तैयारी कर सकते हैं। बच्चा सेलेक्ट होता है, 2021 में टॉप 100 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। आपको टारगेट लेकर के चलना है कि आपका बच्चा टॉप 100 स्टूडेंट्स में आए। अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा करके अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, ठीक है जी। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अंबाला नहीं आ सकता है, आप टीसी नहीं करवा सकते हैं, आप अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को इवनिंग क्लासेस के माध्यम से, आपका बच्चा घर पे बैठ करके लाइव क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हर रोज शाम को 3 से 4 घंटे आपका बच्चा घर पे बैठ करके तैयारी कर सकता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी हमारे पास काफी समय है, काफी सारे कोर्सेज हैं जिनका एग्जाम अभी होने वाला है। सैनिक स्कूल का एग्जाम 7 फरवरी को है, इसके बाद आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इसके अलावा मार्च में आपका गुरुकुल का एग्जाम है। तो काफी सारे पेपर हैं। 7419999228 पर कॉल करके जानकारी लीजिए और अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर बताइए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको प्रॉपर बतानी है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा।
खुशागरा जी का मैसेज आ चुका है। खुशागरा जी, यूपी सैनिक स्कूल का जो एग्जाम डेट है मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और टोटल 9 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। बरेली हो गया, मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, टोटल 9 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और यूपी के लड़के और लड़कियां दोनों ही यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम दे सकते हैं। सैनिक स्कूल का 6th क्लास का एग्जाम डेट 7 फरवरी 2021 को संडे को, रविवार के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रश्मि मिश्रा जी, मिलिट्री स्कूल के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। शिक्षा में बड़ी ताकत होती है, आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म करने का सामर्थ्य होता है। तो जो भी आदमी एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, मेरा यह मानना है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत प्रॉब्लम। आपको हर टाइम, हर समय आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अपने घर के आसपास देखिए कोई अच्छा कोचिंग सेंटर, कोई अच्छा स्कूल आपको मिलता है तो आप अपने घर के आसपास, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, अपने आसपास देखिए, क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में फीस बहुत कम होती है और 12th के बाद बच्चे डायरेक्टली आर्मी ऑफिसर्स बन के निकलते हैं। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको डॉक्टर बनाने की चिंता नहीं करनी है, आपको इंजीनियर बनाने की चिंता नहीं करनी है, आपको चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनाना है। सरकार आपके बच्चे को खुद बनाएगी, आपके बच्चे को तैयारी करवाएगी, उसके ऊपर पैसा लगाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने बच्चे को छोटी एज से तैयारी करवानी है। किसी तरीके से हमें अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में भेजना है। परी जी, अभी आपका बच्चा काफी छोटा है, मैं आपको बता दूं कि अभी आपके बच्चे की एज काफी छोटी है, तो आप अपने बच्चे को हमारे विद्यालय में 1st क्लास में, 2nd क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं और अपने बच्चे को, परी जी, छोटी एज से अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज है, क्या लड़कियां राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं? लड़कियों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, लड़कियों को सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिर्फ बॉयज को एडमिशन मिलता है क्लास 6th में, क्लास 9th में और क्लास 11th में। तो आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, अगर आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप सिर्फ 10,000 में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं उसी के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और आपका बच्चा घर पे बैठ करके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से भी तैयारी कर सकता है, जिसमें आपके बच्चे का एक सैनिक स्कूल का फॉर्म, 15 बुक्स का सेट, ये सारी चीजें आपको फ्री मिलती हैं। 3000 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, सैंपल पेपर्स का आपको वीडियोस मिल जाता है। आप 15 बुक्स का सेट ले सकते हैं, जिसमें आपको 40 सैंपल पेपर और 15 बुक्स का प्रॉपर सेट विद OMR शीट आपको दिया जाता है। एक पेरेंट, अपने बच्चे का प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ बताइए भैया, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ बताइए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। जब तक आप लोग प्रॉपर जानकारी नहीं देंगे मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो मोहम्मद जुबैर जी ने मैसेज कर दिया है और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 27 फरवरी 2011 है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब आप सिर्फ मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हैं। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 दिसंबर थी, 18 दिसंबर, जो कि अब खत्म हो चुका है। मोहम्मद जुबैर जी, मुझे याद आ रहा है कि आपने पहले भी लाइव आए थे, पहले भी आपने यही सवाल पूछा था और उस समय आपको बताया गया था कि सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 दिसंबर है। उसके बावजूद आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भरवाया। बहुत ही हैरानी होती है मुझे और बहुत ही दुख होता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी काफी सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो सही समय पे अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरवा पाते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जब भी फॉर्म निकलेगा मैं आपको वादा करता हूं कि सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा। RIMC देहरादून का फॉर्म 11.5 से 13 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो अब मैं यही कहूंगा कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, प्रॉपर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक तैयारी करवाइए, ताकि आपके बच्चे को पूरा 1 साल तैयारी करने का मौका मिले। और जनवरी से दिसंबर तक आप कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? 9 तारीख को RIMC देहरादून, 10 तारीख को यूपी सैनिक स्कूल, 7 तारीख को सैनिक स्कूल, उसके बाद आपका फरवरी में आता है आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम,
14 तारीख को आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का और किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम। मार्च में होगा आपके बच्चे का गुरुकुल का एग्जाम। उसके बाद आपका मई में होगा सेंट्रल हिंदू स्कूल। फिर आपका दिसंबर में और जून में RIMC देहरादून। तो आपका बच्चा एक साल में कोई भी 5 फॉर्म एज के अकॉर्डिंगली हम फ्री भरेंगे। आपके बच्चे को पेपर भी हम दिलवाएंगे। तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं और आपका बच्चा हमारे स्कूल में आकर के प्रॉपर एक साल तैयारी कर सकता है। तो अगर हॉस्टल में आते हैं तो 1 लाख रुपए में आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूड है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप कल ही आइए, स्कूल विजिट कीजिए, प्रॉपर हर एक एक चीज को आपको चेक करना है और तभी आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। आदित्य यादव जी, सैनिक स्कूल का जो एडमिट कार्ड है वो 15 जनवरी के बाद ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, 15 जनवरी के बाद। आदित्य यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एक पेरेंट्स ने मैसेज किया है 10 जून 2007 वाला बच्चा RIMC देहरादून का एग्जाम नहीं दे सकता है। ये बच्चा 9th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकता है। तो अभी 31 दिसंबर लास्ट डेट है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का और किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म के बारे में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। प्रेम सेठी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 14 साल का है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। धनंजय श्रीकांत जी का मैसेज है वी आर रेडी फॉर कोचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ट्रस्ट करने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूं कि आप एक बार स्कूल में विजिट कीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब आपको प्रॉपर ट्रस्ट हो जाए, जब आपको प्रॉपर सिस्टम समझ में आ जाए, तभी आपको अपने बच्चे को तैयारी करवाना है। तो 31 दिसंबर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ये कुछ स्कॉलरशिप के बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय में पूरे 1 साल फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। जब भी आप लोग आए तो सबसे पहले इन बच्चों से जरूर मिलिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। इनमें से कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो हमारे स्कूल में हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि स्कॉलरशिप के माध्यम से आपका भी बच्चा 1 साल फ्री एजुकेशन ले सकता है अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो। अब सवाल ये आता है कि जिन पेरेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी नहीं है, 2021 में टॉप 100 स्टूडेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री। और फर्स्ट क्लास से लेकर के 11th क्लास का कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है और हमारे विद्यालय में एडमिशन करवा सकता है। 2 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है और इस स्कॉलरशिप एग्जाम कभी भी, अगर आपका बच्चा कल भी आता है, परसों भी आता है, जब भी आपका बच्चा आएगा, बिना टेस्ट के, बिना एंट्रेंस एग्जाम के हम एडमिशन नहीं लेते। तो आपका बच्चा आएगा, हम टेस्ट लेंगे ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि बच्चा कितने पानी में, बच्चे को कितनी मेहनत करने की भी जरूरत है। और 31 दिसंबर के बाद जो भी पेरेंट्स एडमिशन करवाएंगे उनके बच्चों को अंबाला वाली ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, उनको पटियाला वाले ब्रांच में एडमिशन मिलेगा। तो आपको टारगेट करना है 31 दिसंबर से पहले एडमिशन करवाना है ताकि आपके बच्चे को, जिन लोगों ने अंबाला वाली ब्रांच देखी हुई है, स्कूल देखा हुआ है, उनको अंबाला वाले स्कूल में एडमिशन मिल जाए। क्योंकि अंबाला वाले स्कूल की जो सीट्स हैं वो प्रॉपर, अंबाला ब्रांच की जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो हमारा क्या टारगेट है कि एक लिमिटेड सीट्स होती हैं हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, प्रॉपर मैसेज नहीं कर रहे हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, है ना। कविता श्रीवास्तव जी, यूपी सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है आपको बता दूं कि फरवरी के 2nd वीक में आता है, यानी 10 फरवरी के बाद आपके बच्चे का यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल की, तो 18 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। 7 फरवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो पेरेंट्स लेट हो गए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरिए, 10 मार्च लास्ट डेट है। और 5th क्लास का जो गुरुकुल का पेपर है वो 21 मार्च को, 6th क्लास का जो पेपर है वो 22 मार्च को, 7th क्लास का जो पेपर है वो 23 मार्च को और 8th क्लास का जो पेपर है वो 24 मार्च को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। 9th क्लास का पेपर 25 मार्च को और 11th क्लास का पेपर 26 मार्च को सुबह 10 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और आपको सुबह 9 बजे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आपको रिपोर्ट करना है। बहुत जबरदस्त, करीब 108 साल पुराना स्कूल है, हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है, नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल।
राहुल कुमार जी, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की 18 दिसंबर लास्ट डेट थी, जो कि अब ओवर हो चुकी है। रणदीप राणा जी का मैसेज है, सर बच्चा आपके ही स्कूल में है। रणदीप राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज मिले। अगर मैं आपको फैसिलिटीज की बात करूं तो हमारे बच्चों को विद्यालय में ये सभी फैसिलिटीज दी जाती हैं। मेरी कोशिश यही है कि इसको और इम्प्रूव किया जाए। आपको बता दूं कि पिछले 4 सालों में हमने 1 रुपया भी फीस में नहीं बढ़ाया है, 1 रुपया भी, लेकिन फैसिलिटीज के नाम पर बहुत सारी चीजें बढ़ा दी गई हैं। कैंपस बहुत सुंदर है, 10 एकड़ का एक बहुत बड़ा खुला डुल्ला कैंपस है, सारी स्मार्ट क्लासेस हैं हमारे स्कूल में, एक एक क्लासेस स्मार्ट है। जब भी आप स्कूल में आते हैं चेक कीजिए, बच्चों को, टीचर्स को पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, बच्चों को पढ़ने में भी बहुत मजा आता है ना। मैथ्स बहुत खुली डुल्ली है, कैंटीन, प्लेग्राउंड, सब्जियां वगैरह सब हमारे विद्यालय में ही उगाई जाती हैं। जो भी हॉस्टल में खाना बनता है वो सारी सब्जियां हमारे विद्यालय में ही उगाई जाती हैं। बच्चों को घुमाने के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल लेकर के जाते हैं। हॉर्स राइडिंग हमारे विद्यालय में करवाई जाती है। दूध पीने के लिए हमारे पास अपनी गाय भैंसे हैं, ताकि हम बच्चों को प्योर दूध पिला पाए, बिल्कुल प्योर दूध दे पाए बच्चों को। 500 कंप्यूटर की लैब हमने बनाई है, ताकि बच्चा हमारा जैसे ही टेस्ट दे, पेरेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे साथ के साथ रिपोर्ट मिल जाए। बहुत बड़ी खुली डुली लैब बनाई हुई है 500 कंप्यूटर की, ताकि बच्चे को कंपटीशन का मतलब समझ में आए। 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्स कैंपस के अंदर है, ठीक है जी। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जिसको देख करके पेरेंट्स को मजा आता है। 10 जून 2007 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 9th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ये सारे फॉर्म आप भर सकते हैं 9th क्लास के लिए। वन डायरेक्शन जी का मैसेज आया है, प्रॉपर अपने नाम से मैसेज कीजिए। वन डायरेक्शन। नरेश कुमारी जी का मैसेज है, अंबाला के एंड में कहां पर है? अंबाला जगाधरी रोड के ऊपर, अंबाला से ठीक 20 किलोमीटर की दूरी पे, अंबाला जगाधरी रोड पे कालपी बस स्टैंड के सामने हमारा स्कूल है। परी जी, बच्चा अभी काफी छोटा है, तो बच्चे को बिल्कुल फर्स्ट क्लास से आप हमारे विद्यालय में बोर्डिंग स्कूल में तैयारी करवा सकते हैं। प्रशांत कुमार जी का मैसेज आया, सर मैंने डोमिसाइल का एक्नॉलेजमेंट नंबर डाला है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास अभी आपने डाल दिया है, तो अब आप चुपचाप तैयारी कीजिए, घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। डर के कोई काम नहीं होता है ना। इस दुनिया में हर आदमी आपको डराएगा, आपको डॉक्टर भी डराएगा, आपको वकील भी डराएगा। तो मेरे कहने का मतलब है डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने कर दिया है तो सोच के कोई फायदा नहीं है। अब आप चुपचाप तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी अपना जो भी आपका डोमिसाइल है या आपका आधार कार्ड है या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसको समय से पहले बनवा लीजिए। प्रशांत कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक कुमार जी, 7 फरवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। नारायण जी का मैसेज है, 2 अप्रैल 2013 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भर सकता है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकता है, और 5th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है। जितना छोटी एज में आप बच्चे को लेकर के आएंगे, जितना छोटी एज में आप अपने बच्चे को तैयारी करवाएंगे, आपको उतना फायदा मिलेगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है, कम एज में तैयारी करवानी, चाहे वो लड़का है लड़की है, छोटी एज से आपको तैयारी करवानी है। मीरा मौर्य जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 2007, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और मैं आपको बता दूं मीरा जी, बिल्कुल 9th क्लास के लिए आपका बच्चा इस साल यानी 2021 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। मीरा जी बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। जगमोहन चौहान जी, समूलतला आवासीय विद्यालय के बारे में, जो कि आपका, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। बिहार वाले बच्चों के लिए 6th क्लास में एडमिशन होता है बॉयज और गर्ल्स का। समूलतला आवासीय विद्यालय के रिजल्ट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। मैं आपको वादा करता हूं जैसे ही फॉर्म निकलेगा सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट किया जाएगा। अंशुल सिंह जी, बच्चे का डेट 9 साल का आपका बच्चा है, बच्चे की एज बिल्कुल परफेक्ट है। आपको क्या करना है अंशुल, आपको अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी 5th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भरवाना है। 5th क्लास के लिए गुरुकुल का फॉर्म भरवाइए, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाइए, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाइए। अगर लड़की है तो किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाइए।
आर्यन यादव जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म अभी नहीं निकला है भाई। जब तक फॉर्म नहीं निकलता तब तक एग्जाम के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा देखता हूँ पेरेंट्स लाइव आते हैं, जब तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे आपको सही टाइम पे जानकारी नहीं मिल पाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। यार कोई भी आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो आपको वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन लेवल बढ़ता है ना, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके फेसबुक पर जो लोग देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि आप रेगुलर एक अच्छा कंटेंट, अच्छी चीजें आप वीडियो पर शेयर करते हैं। मीना मौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण जी, मैंने आपको बता दिया है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। रोशन कुमार जी, बिहार में सैनिक स्कूल के लिए लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल है। हर सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए जो एज है, वो डेट ऑफ बर्थ है, वो बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया गया है। यानी अब लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं 6th क्लास के लिए और 10 सीटें बिल्कुल फिक्स्ड हैं। सिमरन जी का मैसेज आ चुका है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा। पिछले आधे घंटे से मैं सिर्फ यही समझा रहा हूं कि फॉर्म नहीं निकला है, नहीं निकला है, नहीं निकला है। सार्थक चौधरी जी, मिलिट्री स्कूल के बारे में, एग्जाम सेंटर के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जब आप 15 जनवरी को एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, 15 जनवरी के बाद, ठीक है जी। रेनू बालाजी का मैसेज है, सर यू आर द ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया रेनू जी। पंकज जी का मैसेज आया, थैंक्स फॉर हेल्पिंग, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। बस यही कोशिश करते हैं कि अपना काम ईमानदारी से करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। शांति से, ईमानदारी से, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, अपना काम ईमानदारी से करना है। जब आप लोगों के साथ हजारों लोग, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। बस हमें कोशिश क्या करनी है, किसी भी आदमी का विश्वास नहीं तोड़ना है, किसी का ट्रस्ट नहीं जोड़ना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। बाकी आप अपना काम शांति से करते रहिए। तो आपको बता दूं कि फॉर्म भी हम भरते हैं, सारे फॉर्म हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ये सारे के सारे जो पेपर है वो हम दिलवाते हैं, सारे पेपर, ठीक है। और आपका राय स्पोर्ट्स स्कूल। अब सवाल ये आता है कि सर कौन कौन से पेपर आप नहीं दिलवाते हैं। RIMC देहरादून हो गया, इसके अलावा आपका हो गया सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और किट्टूर सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय। ये पेपर हम नहीं दिलवाते क्योंकि आपके शहर में होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है। बैद्यनाथ वर्मा जी का मैसेज, सर मेरे पुत्र मनीष की आंखों का चश्मा लगा है, एक आंख में -1.5 है, दूसरी आंख में -1 नंबर है, क्या सैनिक स्कूल में मेडिकल में पास हो जाएगा। देखिए आपके परफेक्ट है क्योंकि -2.5 से लेकर के +3.5 के बीच में होना चाहिए। तो बैद्यनाथ वर्मा जी, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चे को आराम से तैयारी करवाइए। सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, बहुत सारी ऑप्शन है। बच्चे में टैलेंट है तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। अगर तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चे को नहीं रोक सकती, ठीक है जी। आगे चलते हैं, पेरेंट्स को कुछ सैनिक स्कूल के रिजल्ट दिखाते हैं। ये गुड़िया हमारी किट्टूर सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुई है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में, ओक ग्रोव स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये कुछ रिजल्ट हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, जिनको देख करके आपको खुशी होगी, मजा आएगा। कृष्णकांत शर्मा जी, 6th क्लास का पेपर 300 नंबर का होता है, कम से कम 230-240 नंबर का टारगेट करो। चाहे आप MP से हैं, चाहे आप महाराष्ट्र से हैं, चाहे आप जम्मू से हैं, हिमाचल से हैं, चाहे आप कर्नाटक से हैं, कम से कम 230-240 नंबर का टारगेट करो बस। निशांत, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो पेपर होता है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून का होता है, ठीक है जी।
राकेश कुमार जी, इस तरह की चीजें वीडियो में डिस्कस नहीं की जाती हैं। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलूंगा कि आप कल ही अपने बच्चे को लेकर के आओ, आराम से स्कूल विजिट करो, हॉस्टल जाओ, मेस देखो, कैंटीन देखो, टीचर से मिलो, प्रिंसिपल से मिलो। जब आपको सब कुछ परफेक्ट लगे, अच्छा लगे, तब आपको एडमिशन करवाना है। तो अभी बहुत सारे फॉर्म निकल चुके हैं। RIMC देहरादून की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो आपका 9 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा, है ना। और RIMC देहरादून 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, जून में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं। श्रीकांत जी का मैसेज है, सर वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वी आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग योर एकेडमी, माई डॉटर वॉज बॉर्न इन 20 सितंबर 2010। बिल्कुल जी, गुड़िया आपकी, बिल्कुल आपकी गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। श्रीकांत जी, पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, अच्छे से आप प्रॉपर जानकारी लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर आप अपने बच्चे को लेकर के आइए। आप वेस्ट बंगाल से हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग इस लायक हैं कि आपकी किसी तरीके से आपके और आपके परिवार की, आपके बच्चे की मदद कर पा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण कुमार मिश्रा जी, 10 जनवरी को यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम है और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम 7 फरवरी को है। वीडियो को ध्यान से देखिए, चीजों को ध्यान से समझिए। जितना आप लोग टाइप करने में मेहनत करते हैं, जितना आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करने में अपना दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा शांति से अगर वीडियो को देखेंगे तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। और जब आप लोग उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं तो इससे पता लगता है कि आप लोगों की परवरिश कैसी हुई है, आप लोगों का दिमाग कैसा है, आपकी सोच कैसी है ना। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं शांति से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें सिर्फ यही है, हमारे अंदर यही नशा है कि हम लोग किसी तरीके से अपने लोगों की मदद कर पाए, चाहे वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से है ना। हमें कोई लालच नहीं है। आप हिंदुस्तान के किसी मर्जी कोने से तैयारी करवाइए, आप अपने बच्चे को जिस मर्जी स्कूल में एडमिशन करवाइए। हमें एक नशा है कि हम किसी तरीके से आपकी मदद करें, आपका बच्चा उठे, आपका परिवार आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़ेगा। अरुण कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। संजय कुमार जी, 19 नवंबर 2006 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। देखिए पूरा लिस्ट लगा हुआ है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाइए, किट्टूर सैनिक स्कूल 31 दिसंबर लास्ट डेट है, गुरुकुल का फॉर्म भरवाइए, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म निकलने वाला है, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो अब जो जो फॉर्म पेंडिंग है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको चेक कीजिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। और आपको फॉर्म टाइम से भरवाना है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को 1 साल प्रॉपर तैयारी करवाना चाहते हैं, जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक प्रॉपर 1 साल आराम से तैयारी करवाइए। हॉस्टल में आपका बच्चा आएगा जिसमें आपको 1 लाख रुपए में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ आपको मिलेगा। राहुल कुमार जी, कम से कम 240 नंबर का टारगेट करो। हरीश कुमार यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, दिल से आपका शुक्रिया है। निशांत भोसला मिलिट्री स्कूल बहुत अच्छा है और वो एनडीए की तैयारी करवाता है, स्पेशली डिफेंस की ट्रेनिंग करवाता है। जैसे हमारे स्कूल में स्पेशली डिफेंस की ट्रेनिंग करवाई जाती है। सूबेदार मेजर साहब जो है वो हमारे आर्मी के इंस्ट्रक्टर हैं, जो बच्चे को प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग होती है। बच्चों को हमारे स्कूल में साल में कम से कम 3 बार क्रॉस कंट्री करवाई जाती है। तो बच्चों को प्रॉपर हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज कराई जाती है। हर महीने हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करवाई जाती है। हर संडे को बच्चों का टेस्ट होता है, एक प्रॉपर सिस्टम है।
भानु प्रताप जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बात करें 200 नंबर का पेपर आता है। 9th क्लास के लिए कम से कम 200 में से 160 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, कम से कम। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है जी। और जो लोग जनवरी से लेकर के दिसंबर तक प्रॉपर एक साल प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, वो 60,000 रुपये में ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और एज के अकॉर्डिंगली जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं उनका एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाता है और उनको 15 बुक्स का सेट दिया जाता है और बच्चे पूरे 12 महीने प्रॉपर तैयारी करते हैं। अगर आपका बच्चा 12 महीने तैयारी करेगा तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। बैद्यनाथ वर्मा जी का मैसेज आ चुका है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्रीकांत जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आप अम्बाला में आकर के अपने बच्चे को प्रॉपर तैयारी करवा सकते हैं। प्रॉपर तैयारी सिस्टमेटिकली आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। कनिष्ठा जी, मैं 9 बजे से लेकर के पिछले 40 मिनट से यही समझा रहा हूं कि फॉर्म के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अननेसेसरी कुछ भी पेरेंट्स को बोल देना मेरा काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब प्रॉपर अपडेट मिले तभी मैं आपको बोलूं, है ना। तो अभी फॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर एमपी के सैनिक स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। सर मैं एमपी से हूं लेकिन एमपी में सैनिक स्कूल में मैंने अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए एमपी में 9th क्लास के लिए सीट्स नहीं है। मैं बार बार पेरेंट्स को समझाता हूं अपने बच्चे को छोटी एज से तैयारी करवाओ, लेकिन जब तक पेरेंट्स को समझ में आती है तब तक बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ी क्लासेस में सीट्स नहीं होती हैं, बड़ी क्लासेस में एडमिशन नहीं होता है, बड़ी क्लासेस में सीट्स बहुत कम होती हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा और इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूं अपने बच्चे को 2nd क्लास से तैयारी करवाइए, 3rd क्लास से तैयारी करवाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं 4th क्लास से तैयारी करवाइए। जितना छोटी एज से तैयारी करवाएंगे उतना आपको फायदा होगा। शिक्षा में बड़ी ताकत होती है, आपके जीवन के सारे दुखों को खत्म करने का सामर्थ्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। जब आप आएंगे तो आपको हम प्रॉपर स्कूल विजिट करवाएंगे और ऐसे बच्चों से आपको मिलवाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में 2 साल की तैयारी के बाद सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। वीरेंद्र जी, दिक्कत यही कि लोग तैयारी नहीं करवाते हैं, फल पहले लेना चाहते हैं। आदमी मेहनत करता नहीं है, उसकी नजर सिर्फ फल के ऊपर होती है। मैं कह रहा हूं आप मेहनत करो, फल आपको अपने आप मिलेगा। कई बच्चे आराम से 1 साल के अंदर ही सिलेक्ट हो जाते हैं, कई बच्चों को 1.5 साल लगता है, कई बच्चों को 2 साल लगता है। अगर आपका फोकस है, दिल्ली में लोग जाते हैं आईएएस की तैयारी के लिए, पीसीएस की तैयारी के लिए, क्या होता है, अरे भाई वो लोग 4-4 साल तैयारी करते हैं, 5-5 साल तैयारी करते हैं। कई लड़के हैं पहले साल ही सिलेक्ट हो जाते हैं, कई बच्चे दूसरे साल सेलेक्ट होते हैं, कई बच्चे तीसरे साल सेलेक्ट होते हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आदमी में क्या फर्क है? यही तो फर्क है कि एक सक्सेसफुल आदमी लगा रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, वो हार नहीं मानता। और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो एक बार ट्राई मारते हैं, फिर उनको समझ में आता है हमारे बस की ना है ना। ये हमारे बस की ना है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। जब आप मुझे ये 3 चीजें मैसेज करेंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। 18 दिसंबर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी और 31 दिसंबर लास्ट डेट है स्कॉलरशिप का फॉर्म भराने की। अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम आपके साथ हैं। टॉप 100 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा और अगर आपका बच्चा टॉप 100 स्टूडेंट्स में भी नहीं आता है तो ये अपने आप में ही सोचने का विषय है कि आप अपने बच्चे पे इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा टॉप 100 स्टूडेंट्स में भी नहीं आ रहा है तो ऐसे स्कूल में पढ़ाने का क्या फायदा, सोच के देखिए।
तो मैं आपको बता दूं सही समय आ गया है बच्चे को तैयारी करवाने का। और पंकज जी का मैसेज, सर स्पोर्ट्स में कौन कौन सी क्लास के लिए एडमिशन होता है? राय स्पोर्ट्स स्कूल में 4th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। 14 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। राय स्पोर्ट्स स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। 14 जनवरी से पहले राय स्पोर्ट्स स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरवाओ, आपको मौका मिलेगा। फरवरी में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और अप्रैल में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं क्या कहता हूं, अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं करी है तो आप चुपचाप जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। निशांत जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। सैनिक स्कूल को छोड़ करके 9th क्लास के लिए आपका बच्चा सारे फॉर्म भर सकता है। निशांत, 18 दिसंबर लास्ट डेट थी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की। अब 9th क्लास के लिए आप मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, आर्मी स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। हरीश यादव जी का मैसेज है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, बच्चों को आगे लेकर के जाना है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मैं हमेशा सोचता हूँ, मुझे बहुत हैरानी होती है कि अगर मैं एक सोल्जर का बच्चा होकर के, एक नॉर्मल सोल्जर का बच्चा होकर के आज इतना बड़ा स्कूल चला सकता हूँ, आप लोगों के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, टॉप 100 बच्चों को फ्री पढ़ा सकता हूं, तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता? आपका बच्चा भी कर सकता है, आपके बच्चे में भी काबिलियत है। बस दिक्कत यह है कि आप दूर तक नहीं सोच पा रहे हैं, आप लोग दूर की प्लानिंग नहीं करते हैं। दिक्कत बस ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप लोग दूर नहीं सोच पा रहे हैं, आप लंबा नहीं सोच पा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, बस बुक्स ले लेंगे, बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, बच्चा 1 महीना पढ़ेगा, 2 महीना पढ़ेगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर सक्सेसफुल हो जाते तो आज हर घर में सक्सेसफुल लोग होते। आप समझिए इस चीज को। तो इसी वादे के साथ कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से जल्दी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, प्रॉपर आप स्कूल विजिट करो और आपको कुछ नहीं करना है। सारे सवालों के जवाब हमारे स्कूल के अंदर छुपे हुए हैं। जब आप जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह।